अहिंसा का पुजारी, खादी जिसकी शान थी। आइए नमन करें उस महापुरुष को, हिंदुस्तान ही जिसकी जान थी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी से सफलता तक। आज हम जिस शख्सियत के जीवन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, वह भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। अहिंसा और सत्य के पुजारी और देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रमुख नेता थे। इनकी सोच, प्रतिभा, त्याग शक्ति के कारण लाखों लोग इनकी बात को सुनते और इनके पीछे चलते थे। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश को समर्पित कर दिया। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़, पोरबंदर, गुजरात में हुआ। इनके पिता का नाम श्री करमचंद गांधी था। वह राजकोट रियासत के दीवान थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था, जो कि बहुत ही सरल, सीधी सादी और धार्मिक विचारों वाली स्त्री थी, जिन्होंने गांधी जी को हमेशा सत्य का पाठ पढ़ाया और उनकी शख्सियत की उसारी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रारंभिक शिक्षा गांधी जी ने पोरबंदर से ही प्राप्त की और 1887 में मैट्रिक परीक्षा राजकोट से पास की। इसके बाद उन्होंने भावनगर के सामलदास कॉलेज में दाखिला लिया और यहाँ से डिग्री प्राप्त की। इसके बाद आप वकालत करने के लिए इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड से वापस आने के बाद वकालत प्रारंभ कर दी। 1894 में आपको किसी कानूनी विवाद के संबंध में दक्षिण अफ्रीका जाने का मौका मिला और वहां गांधी जी ने देखा कि भारतीयों को रंग भेद के कारण घृणा की नज़र से देखा जाता था। उन्हें खुद भी रंग भेद की नीति का शिकार होना पड़ा। इस सब को देखकर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह इस रंग भेदभाव की नीति को खत्म करेंगे। वहां होने वाले अन्याय के खिलाफ अवज्ञा आंदोलन चलाने के बाद गांधी जी भारत वापस लौट आए। उन्होंने 1915 में वापस आने के बाद भारतवासियों की सेवा के लिए 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम खोला। उनके मन में अब राष्ट्र भावना पैदा हो गई थी और उन्होंने भारत देश की आज़ादी के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ही आंदोलनों को समर्पित कर दिया और भारत के इस वीर पुत्र ने देश को आज़ाद कराने की शुरुआत सन 1918 से चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह से शुरू कर दी। यह सत्याग्रह ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के खिलाफ चलाया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय किसानों पर जबरदस्ती नील की पैदावार के लिए दबाव डाला जाता था और यह नील एक निश्चित कीमत पर बेचने के लिए विवश किया जाता था। इस अत्याचार के खिलाफ गांधी जी ने एक अहिंसात्मक आंदोलन चलाया और वह सफल रहे। अंग्रेजों ने उनकी बात मान ली और यह उनकी भारत में पहली राजनीतिक जीत हुई। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता, परंतु अंग्रेजों द्वारा धोखा। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो गांधी जी ने अंग्रेजों की सहायता की। उन्होंने सोचा कि इस युद्ध के बाद अंग्रेजी सरकार भारत को जरूर कुछ न कुछ देगी, लेकिन अंग्रेजों ने तुर्की के खिलाफ दमनकारी नीति अपनाई और रॉल्ट एक्ट के कारण गांधी जी को निराशा हुई। पहले विश्व युद्ध के कारण मुसलमान भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा के विरुद्ध दमनकारी नीति अपनाई थी और हिंदू मुस्लिम एकता के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बाहर निकालने के लिए महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को वैश्विक पद्धर पर चलाया। इस आंदोलन में मुसलमानों ने गांधी जी को बहुत सहयोग दिया और गांधी जी के इस प्रयास ने उन्हें राष्ट्रीय नेता बना दिया और कांग्रेस में उनकी खास जगह बन गई। इसी दौरान अंग्रेजों द्वारा आंदोलनों से निपटने के लिए रॉल्ट एक्ट पास किया गया। इस कानून से ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार प्राप्त हो गया था
कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उन्हें जेल में बंद कर सकती है। इस एक्ट का विरोध करने के लिए गांधी जी ने कई सभाएं आयोजित की और ऐसी ही एक सभा 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में बुलाई गई। शांतमय साधनों से विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए और 1500 से भी ज़्यादा घायल हो गए। खूनी खेल में बच्चों, बूढ़ों, औरतों किसी को भी नहीं छोड़ा गया। असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 से फरवरी 1920 के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चलाया गया। इसके बाद आंदोलन की शुरुआत हो गई। आंदोलन का यह अर्थ था भारतीयों द्वारा अंग्रेजी सरकार की कोई सहायता न की जाए, लेकिन इस आंदोलन को भी किसी तरह से भी हिंसा का रूप नहीं दिया गया। पूरी तरह से अहिंसात्मक आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन में लोगों का भरपूर सहयोग मिला। सरकारी मेडल, इनाम वापस कर दिए गए। अंग्रेजी स्कूलों, कॉलेजों, कपड़ों का बाइकाट किया गया। गांधी जी ने खुद चरखा लगाकर खादी का इस्तेमाल किया और देश की आज़ादी के लिए सब तरह के कष्ट सहे। लोगों ने भी अपनी देश की आज़ादी के लिए सब तरह के कष्ट सहे और गांधी जी का भरपूर सहयोग किया। लेकिन इसी दौरान उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में चौराचारी नामक स्थान पर एक अहिंसात्मक घटना हुई। जनता ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और 25 सिपाहियों को मार दिया। इस अहिंसक कार्रवाई के बाद गांधी जी ने आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। 1922 ईस्वी में गांधी जी पर राजद्रोह के 3 मुकदमे चलाकर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें 6 साल के लिए जेल में बंद कर दिया गया। सन 1930 में महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अंग्रेजों ने एक एक्ट बनाया था कि भारतीय लोग ना तो नमक बना सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं, लेकिन गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को इस कानून को तोड़ने के लिए 24 दिन की अपनी दांडी यात्रा की शुरुआत की। वे दांडी नामक स्थान पर पहुंचे और वहां जाकर नमक बनाया। यह आंदोलन उन्होंने शांतिपूर्वक ढंग से चलाया, लेकिन मई 1930 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही 80,000 से ज़्यादा लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आंदोलन चलता रहा। यह आंदोलन गांधी जी की रिहाई के साथ ही खत्म हुआ, क्योंकि वाइसराय लॉर्ड इरविन ने नेगोशिएशन के लिए मान के थे। लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते के अनुसार हजारों कैदियों को छोड़ने का प्रण लॉर्ड इरविन ने किया। सरकार की दमनकारी नीति को वापस लेने का वचन दिया गया और अब भारतीयों को स्वतंत्रता की थोड़ी सी उम्मीद जागी। इसके बाद गांधी जी कुछ समय राजनीति से दूर रहे, लेकिन 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ कर दिया था। इस आंदोलन में सभी बच्चे, बूढ़े, जवान देश को आज़ाद कराने के लिए इस आंदोलन में कूद गए और उन्होंने गांधी जी का पूरा सहयोग किया। यह आंदोलन अब तक के सभी आंदोलनों में सबसे प्रभावी रहा। इस आंदोलन में विद्यार्थी, किसान, बच्चे, बूढ़े सब ने हिस्सा लिया। इस दौरान कांग्रेस के बहुत सारे नेता और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस आंदोलन से यह बात तो साफ हो गई थी कि अब भारत में अंग्रेजों का शासन नहीं चल सकता। इसी दौरान इंग्लैंड में चुनाव हुए और लेबर पार्टी ने कंजर्वेटिव पार्टी को हरा दिया। एटली प्रधानमंत्री बने और भारत में
मतदान करवाने का फैसला लिया गया। लेकिन इसी दौरान मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग की और भारत का विभाजन करने की बात की। 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वाइसराय बनकर आए और उन्होंने विभाजन को जरूरी समझा। इसी तरह 15 अगस्त 1947 को पूर्ण शक्ति भारतवासियों को सौंप दी गई और भारत आज़ाद हो गया। महात्मा गांधी जी के आंदोलनों की विशेषताएं। महात्मा गांधी ने जितने भी आंदोलन किए उन सभी में कुछ बातें समान थी। ये आंदोलन हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से चलाए गए। आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होने पर गांधी जी द्वारा यह आंदोलन रद्द कर दिए जाते थे। यह भी कारण था कि हमें आज़ादी मिलने में कुछ देर लगी। आंदोलन हमेशा सत्य और अहिंसा की नींव पर किए जाते थे। महात्मा गांधी जी का सामाजिक जीवन, सादा जीवन और उच्च विचार। महात्मा गांधी जी हमेशा सादा जीवन व्यतीत करते थे। उन्होंने कभी मांस का सेवन नहीं किया, साधारण कपड़े पहने। इस वीर पुरुष ने छुआछूत को दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए और छुआछूत के बारे में लोगों को समझाया भी। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी की हत्या। महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे द्वारा गोली मारकर कर दी गई। उन्होंने गांधी जी को 3 गोलियां मारी और उनके मुंह से आखिरी शब्द निकले, हे राम। और ये देशभक्त हमें हमेशा के लिए अलविदा कह गया। गांधी जी को सदियों तक याद किया जाएगा क्योंकि उनके प्रयासों और विचारों ने ही भारतीय स्वतंत्रता की नींव रखी थी और लोगों में ऐसी जोश की भावना जगाई थी कि वह अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो सकें और अपने देश को आज़ाद करवा सकें। गांधी जी के प्रयत्नों के सदका ही भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और आज हम इस स्वतंत्र देश में रह रहे हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए ऐसे ही और वीडियो लेकर हाजिर होती रहूँगी। थैंक यू सो मच।